यहाँ से करेगा और शुरू हो माधव ज्ञान गंगा स्कूल अमायन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तम की संस्कृत के द्वितीय पाठ का अर्थ समझेंगे और पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ है कालबोधा। पाठ 2 कालबोधा माने समय का ज्ञान। शिष्य महोदय रात्रि दिवसे विभाजनम कथम भवति। शिष्य बोला महोदय रात और दिन का विभाजन कथम माने कैसे भवति माने होता है, यानी श्रीमान जी रात और दिन का विभाजन कैसे होता है। तो गुरु बोले गुरु पृथ्वी गोलाकार विद्यते, पृथ्वी गोल आकार की होती है। ऐसा अहर्निशम केंद्रीय परिभ्रमण, ये समान यह अहर्निशम मान लगातार, यह लगातार केंद्र परिभ्रमण मान घूमती, केंद्र में घूमती। यदा यस्य यह भागा सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणा पतन्ति तदा दिनम जायते। यदा माने जब, अस्य माने इसका, यह माने जो भाग सूर्यस्य सम्मुखे सूर्य के सामने भवति माने होता है, तत्र सूर्यस्य किरणा पतन्ति, तत्र माने वहां सूर्य की किरणें पतन्ति माने गिरती हैं, तदा दिनम जायते तब वहां दिन हो जाता है। अस्मिन् भागे किरणा न पतन्ति तत्र अंधकारा भवति रात्रिश्च जायते। अस्मिन् माने जिस भाग में किरणें नहीं गिरती हैं, तत्र माने वहां अंधकार माने अंधेरा भवति माने होता है, रात्रिश्च इसलिए वहां रात्रि होती है। सूर्य पर प्रातः पूर्वस्य दिशम उदेति सायं च पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति। सूर्य प्रातः माने सुबह है, पूर्व दिशा में उदेति, पूर्व दिशा से उदेति माने उगता है या निकलता है। सायं च पश्चिम दिशम अस्तम गच्छति, शाम के समय पश्चिम दिशा की ओर वो अस्त होने के लिए जाता है। एव सूर्यस्य उदयान्तर दिनस्य अस्तांतरम च रात्रि ज्ञानम भवति, यानी इस प्रकार सूर्य से उदय से लेकर के और दिन के अस्त होने तक इन रात्रि का ज्ञान होता है। दिवानुसारे जना विविधा क्रिया संपादयन्ति। दिवसा माने दिन के अनुसार ही लोग, जना माने लोग, विविधा माने कई क्रियाओं को संपादयन्ति माने समाप्त करते हैं। तो शिष्य बोला शिष्या सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। शिष्य ने प्रश्न किया गुरुजी सप्ताह में कति मान कितने दिनानि मान दिन भवन्ति मान होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो गुरु बोले सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन, सप्त मान 7 दिनानि मान दिन भवन्ति मान होते हैं। तेषाम नामानि तु, तेषाम मान उनके नामानि इस प्रकार हैं रविवासरा, सोमवासरा, मंगलवासरा, बुधवासरा, गुरुवासरा, शुक्रवासरा, शनिवासरा, चेति। उनके नाम इस प्रकार हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आदि। शिष्य बोला वर्षे कति मासा भवन्ति, वर्ष में कति मन कितने मासा माने महीने भवन्ति मन होते हैं, वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो गुरु बोली वर्षे 12 मासा भवन्ति, वर्ष में 12 माने 12 मासा मान महीने भवन्ति होते हैं, वर्ष में 12 महीने होते। तेषाम नामानि, तेषाम माने उनके नाम इस प्रकार है चैत्रा, वैशाखा, ज्येष्ठा, आषाढ़ा, श्रावणा, भाद्रपदा, अश्विन, कार्तिका, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत। ये चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये उनके 12 महीने के नाम है। शिष्य बोला तिथियां कति भवन्ति, तिथियां कितनी होती हैं। तो गुरु बोले प्रतिपक्षम तिथियां पंचदशा भवन्ति, हर पक्ष में तिथियां 15, पंचदशा मान 15 भवन्ति मन होती है, हर पक्ष में 15 तिथियां होती है। यदा मान जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्याम च। यानी प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये 15
तिथियां होती हैं एक पक्ष में। मासे द्विपक्षो भवता, महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्षी पूर्णिमा, कृष्ण पक्षी क्या अमावस्याम भवती। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है 15वें दिन, और कृष्ण पक्ष में 15वें दिन अमावस्या होती है। शुक्ल पक्षी चंद्र क्रमशः वर्धते, शुक्ल पक्ष जब चलता है तो चंद्रमा क्रमशः मान धीरे वर्धती मान बढ़ता है। पूर्णमाया सा पूर्णता प्राप्त होती, पूर्णिमा के दिन वह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। सह पंचदशा भी काला भी पूर्णा भवंती, वह पंच दशवी 15 कलाओं को पूर्ण हो जाता है। कृष्ण पक्षी का क्रमशः स्वयं प्राप्त होती, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्रमशः मान धीरे क्षयम माने कम घटता है। प्रतिदिन तस्य एका कला क्षीयते, प्रतिदिन उसकी एक कला घटती है। अमावस्याम सा पूर्ण रूप में विलुप्ता भवति, और अमावस्या के दिन वह पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है। शिष्य बोला वर्षी कति ऋतुआ भवन्ति, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो गुरु बोले चैत्र वैशाखयो वसंतः ज्येष्ठ आषाढ़यो, चैत्र वैशाख में बसंत और ज्येष्ठ, ग्रीष्म श्रावण भाद्रपदयो, गर्मी में भाद्रपदयो, वर्षा आश्विन कार्तिक, वर्षा ऋतु में आश्विन कार्तिक, शरद मार्गशीर्ष पौषयो, शरद ऋतु में मार्गशीर्ष व पौष, हेमंता माघ फाल्गुन, हेमंत में माघ फाल्गुन, शिशिरा एव शरद ऋतुआ भवन्ति, शिशिर में ये ऋतुएं 6 होती हैं। शिष्या एकादशतः विशंत पर्यंत संख्याम गणे, शिष्य ने कहा एकादश से 20 तक संख्याओं की गिनती कीजिए। तो शिष्य बोला आम हाँ, एकादशा द्वादशा त्रयोदशा चतुर्दशा पंचदशा षोडशा सप्तदशा अष्टादश नवदशा विशति, यानी हाँ। शिष्य ने कहा हाँ, एकादश यानी 11, द्वादश मन 12, त्रयोदश मन 13, चतुर्दशा माने 14, पंचदशा 15, षोडशा 16, सप्तदशा 17, अष्टादश 18, नवदशा 19, विशति मन 20। इस प्रकार की ये गिनती हमारी 20 तक हो गई। गुरु बोले साधु वत्स समगुत्तम, यानी गुरु जी ने कहा हाँ शिष्य तुमने ठीक ही कहा। अब आप नीचे अपने शब्दार्थ आते हैं। आयरनी सम्मान दिन रात, पक्ष माने पखवाड़ा, महीने का आधा भाग, क्षयम माने नाश या हानि को, कला माने शोभा चंद्रमा की जो कला है। इस प्रकार से अपना ये पाठ यहाँ तक शब्दार्थ पूर्ण हुई। अब एक प्रश्न नंबर है, एक अभ्यास, एक पदीन उत्तरम लिखता है, एक पद में उत्तर देना है। सप्ताह कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते? 7 दिनानि, 7 दिन। कति तिथियां भवन्ति, तिथियां कितनी होती है? पंचदशा तिथियां भवन्ति। सूर्य कस्याम दिशि उदेति, सूर्य पूर्व दिशाम उदेति। वर्षे कति मासा भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते? 12 मासा। चैत्र वैशाख का ऋतु भवति, चैत्र वैशाख में कौन सी ऋतु होती है? तो चैत्र वैशाख में चैत्र बसंत ज्येष्ठ आषाढ़, बसंत ज्येष्ठ आषाढ़ 3 माह की ऋतु, 3 महीने होती। एक वाक्य में उत्तरम लिखता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। माघ फाल्गुन कहा ऋतु भवती, माघ और फाल्गुन में कौन सी ऋतु होती? माघ फाल्गुनो शिशिरा एव ऋतुआ भवन्ति, माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु होती है। चंद्र कदा पूर्णता प्राप्त होती, चंद्रमा कब पूर्णता को प्राप्त हो जाता है? चंद्र पूर्णमायाम पूर्णता प्राप्त होती है, चंद्रमा पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। अमावस्याम कस्मिन पक्षी भवति, अमावस्या किस पक्ष में होती है? अमावस्याम कृष्ण पक्षी होती है, अमावस्या कृष्ण पक्ष में होती है। को दो पक्षु भक्ता,
कौन सी दो पक्ष होते हैं? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इति दो पक्ष हुआ होता है, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नामक दो पक्ष होते हैं। उपयुक्तम जोड़े बनाइए। उपयुक्त युग निर्माणम करता है, उपयुक्त जोड़े बनाइए। श्रावण मासी श्रावण मासी वर्षाम, श्रावण के महीने में वर्षा ऋतु होती। मार्गशीर्ष मासे मार्गशीर्ष मासे हेमंत, चैत्र मासे वसंत, आषाढ़ मासे ग्रीष्म, फाल्गुन मासे शिशिर। इस प्रकार से ये हमारी जोड़ियां पूर्ण हुई और आगे आप अपने होमवर्क के रूप में भी पढ़ सकते हैं। इसे आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसमें जो भी आपको डाउट या शंका हो आप कभी भी संपर्क करके अपनी शंका को दूर कर सकते हैं।